हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरजीत। आज हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारा टॉपिक ज्योमेट्री चल रहा था। ज्योमेट्री में ट्रायंगल के 3 वीडियोस अपलोड किए जा चुके थे और आज मुझे ज्योमेट्री का चौथा पार्ट अपलोड करना था, लेकिन एक बच्चे के रिक्वेस्ट पे जिसका मेरे पास मैसेज आया था कि सर पहले सिंपल इंटरेस्ट करवा दीजिए, छोटा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। तो चलिए आज सिंपल इंटरेस्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट में कॉन्सेप्ट के साथ साथ पिछले 15 साल के जो भी एसएससी के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे करवाऊंगा, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको पता चलता रहे कि कब कौन सी वीडियोस अपलोड की गई है। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करिए। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, पहले इस बात को समझते हैं। आपको पता है कि जब भी एक व्यक्ति है, ठीक, ये दूसरे व्यक्ति को पैसा उधार देता है। क्या करता है? पैसा उधार देता है। ठीक, तो इस व्यक्ति को कहा जाता है मनी लेंडर। इसे क्या कहा जाता है? मनी लेंडर। ठीक, और जिसने पैसा उधार लिया है इसे कहा जाता है बोरोवर। ठीक है दोस्तों, अब जो आपके पास बोरोवर है ये मनी लेंडर को इंटरेस्ट वापस करता है। ठीक, ये क्या वापस करता है उसे? इंटरेस्ट। ठीक, पेन नहीं चल रहा ठीक से। इंटरेस्ट वापस करता है। ठीक, तो दोस्तों ये जो इंटरेस्ट वापस करेगा ए को बी, यानी बी ने पैसे लिए हैं तो बी ए को पैसे इंटरेस्ट देगा, मतलब प्रिंसिपल तो वापस देगा ही देगा और साथ ही साथ उसकी इंटरेस्ट भी देगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट हमारे पास दो तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। एक तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक, और एक किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। एक क्या 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 किया जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हमारी चर्चा का विषय सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस मैं आपको समझा दूंगा अभी। सपोज ए ने जो बी को जो पैसा उधार दिया था वो था 10,000। वो कितना था दोस्तों? 10,000। जो ए पैसा उधार दे रहा है उससे पी कहा जाता है। पी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये है प्रिंसिपल अमाउंट। अब हुआ क्या वो देखिए। सपोज प्रिंसिपल जो है वो 10,000 है और जो ए है, ए बी से इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहा है, जो रेट चार्ज कर रहा है वो 10% है। ठीक है दोस्तों, तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? 10,000 का 10% कितना होता है दोस्तों? 1,000। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा? वो भी 1,000। तो पहले साल एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट, एन सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, एन इज इक्वल टू 1 में। ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जब सेकंड ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, जब एन हमारे पास सेकंड होगा, सेकंड ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ पे एन 1 है, एन 2 की बात करें, मतलब सेकंड ईयर की हम बात करें, तो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, मतलब 10,000 पे किया जाएगा। तो 10,000 का 10% अगेन 1,000 आएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्तों प्रिंसिपल के साथ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी जोड़ा जाता है। ठीक, कितना हो गया ये हो गया 11,000 और 11,000 का 10% हम निकालेंगे यानी 1,100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि सेकंड ईयर जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है, सेकंड ईयर इंटरेस्ट का डिफरेंस वो कितना होगा? तो सेकंड ईयर जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो होगा 1,100 माइनस 1,000। 1,100 माइनस 1,000 यानी 100 रुपये।
ठीक, ये 100 रुपये क्या है, ये 100 रुपये और कुछ नहीं है, 10% ऑफ इंटरेस्ट अर्न ऑन फर्स्ट ईयर, ऑन फर्स्ट ईयर। बात समझ में आता है दोस्तों, फर्स्ट ईयर, ठीक, यानी इस वाले 1000 का डिफरेंस है ये जो 100 रुपया है, ठीक, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगता ही लगता है, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगता ही लगता है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है दोस्तों। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा सिस्टम है इंटरेस्ट का जिसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, जिसमें हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास अमाउंट होता है, हमारे पास जो अमाउंट होता है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं और ये पी प्लस आई होता है। ये दोस्तों क्या होता है, ये होता है पी प्लस आई। आई क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट है, ठीक है दोस्तों। और ए क्या है, ये है अमाउंट, ये है दोस्तों अमाउंट। मतलब ये कि मैच्योरिटी के बाद बी ए को कितना वापस करेगा, मैच्योरिटी के बाद बी ए को कितना वापस करेगा, ठीक है दोस्तों। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो मैंने इस तरीके से लिखा है कि क्वेश्चंस रिपीट ना हो और आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट सम, वो कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन, ठीक, यहाँ पे पैसे देने की बात हो रही है, ठीक, एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 6 मंथ। जो टाइम होता है दोस्तों, ये है 6, यहाँ पे 6 मंथ है, एट 4% पर एनम, ये है रेट, ठीक, और टू अर्न 150 इंटरेस्ट, ये क्या है, इंटरेस्ट आई, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया था, ठीक। और ये कह रहा है कितना अमाउंट दिया जाए, मतलब आपसे प्रिंसिपल क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल होता है, ये होता है पी आर टी बटे 100। क्या होता है दोस्तों, पी आर टी बटे 100। तो पी क्या है प्रिंसिपल, आर क्या है रेट, टी क्या है टाइम, और 100 क्या है, 100 तो रेट को हटाने के लिए करते हैं, परसेंटेज को हटाने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना क्वेश्चन में गिवन है, 150। तो 150 पी हमें फाइंड करना है, रेट हमारा 4% है, टाइम हमें 6 मंथ दे रखा है। तो मंथ को एनम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड, और रेट था तो 100 आएगा, ये आएगा। इसे हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये आएगा 6 दूनी 12, 2, और ये आ गया 75, तो ये आ गया 7500 प्रिंसिपल। तो दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया बी पार्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप सो आपको ये मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्लियर होगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है पी आर टी बटे 100, ये सिंपल इंटरेस्ट है। पी प्रिंसिपल होता है, और प्रिंसिपल में जब हम सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो हमें अमाउंट मिलता है, ठीक है दोस्तों, ठीक। हिंदी में पी को हम बोलते हैं मूलधन, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं मूलधन। उसे ए को क्या बोलते हैं, मिश्र धन, और एसआई को क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ। सम ऑफ मनी बिकम्स इटसेल्फ, अपने आप का 7/6। तो जो अमाउंट होता है वो अपने आप का
7/6 हो जाता है। ठीक है, मुझे स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे साइड में लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो अमाउंट है वो है 7/6 ऑफ प्रिंसिपल। ठीक दोस्तों, जब भी आपको इस तरीके से फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे दे, जब भी आपको इस तरीके से फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे दे, तो आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल लॉजिक है। जो ए है वो हमेशा ये होगा और जो ये पी है वो हमेशा ये होगा। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया? प्रिंसिपल हमारे पास 6 आ गया, अमाउंट आ गया 7। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट। वो क्या कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक, चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो इसका मतलब क्या दोस्तों? इसका मतलब है P इज इक्वल टू 25/100 ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो इसका मतलब है अगर कॉस्ट 100 होगा तो प्रॉफिट 25 होगा। ठीक, तो इसका यूटिलाइजेशन क्या है? ये किस काम में यूज़ होता है दोस्तों? आपको मालूम है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल होता है। तो इस क्वेश्चन, इस पूरे मतलब फ्रैक्शन का मतलब है कि अगर कॉस्ट 100 होगा, अगर कॉस्ट 100 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा? 25। इसका मतलब है सेल कितना होगा? 125। ठीक है दोस्तों, इसका यूज़ क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको इसे समझाता हूँ एक तरीके से। सपोज कह रहा है कि इफ़, इसी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, इफ़ सेल इक्वल टू, चलिए मैं इसे अगले पेज पे समझाता हूँ आपको। ठीक, एक पेज इंसर्ट कर लूँ मैं, पेज इंसर्ट कर लूँ मैं, यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक दोस्तों, अभी जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको, इसे ठीक से सीख लीजिएगा, ये बहुत आपकी कैलकुलेशन को बचाएगा। सपोज़ दोस्तों मेरे पास, लेट कर लो कि सेल हमारे पास 5 लाख है, सेल हमारे पास 5 लाख है और प्रॉफिट कह रहा है 25% ऑफ ऑन कॉस्ट, ऑन सेल कह लेते हैं। ठीक, इसे कह लेते हैं 25% ऑन सेल। तो दोस्तों मेरे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं प्रॉब्लम है? क्योंकि यहाँ पर भी सेल स्पेसिफाइड है, यहाँ पर भी सेल स्पेसिफाइड है। तो मैं डायरेक्ट जो है वो गिवन अमाउंट का 25% निकाल लूँगा, इसका मैं 25% निकाल लूँगा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया 125। कितना हो गया दोस्तों? ये 125,000। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास है कि अगर सेल हमारे पास गिवन हो 5 लाख, ठीक, और हमें प्रॉफिट गिवन है 25% ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि यहाँ कॉस्ट स्पेसिफाइड है और यहाँ सेल स्पेसिफाइड है। तो मैं इन दोनों को कंपेयर डायरेक्ट नहीं कर सकता, मैं इस अमाउंट का 25% नहीं निकाल सकता क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन को हम डील कैसे करते हैं। सपोज़ कॉस्ट है, कॉस्ट का 25% है ना, तो लेट कर लिया कॉस्ट को x। ठीक, तो प्रॉफिट कितना होता है? 25% ऑफ x। हमें मालूम है कि जब भी कॉस्ट को प्रॉफिट से ऐड करते हैं, जब भी कॉस्ट को प्रॉफिट से ऐड करते हैं तो हमें सेल पता चलता है। ठीक, फिर दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। ये आ गया x इज इक्वल टू 5 लाख और फिर x की वैल्यू आती है हमारे पास, फिर हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है इंटू 100/125। ये आ गया 4, ये आ गया 5, 5 से 5 कट गया, ये आ गया 4 लाख, 4 लाख। इस तरीके से दोस्तों हम x लेट करके कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है और हमें एग्ज़ाम में क्या करना है? टाइम बचाना है। इस क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से करता तो कैसे करता? कह रहा है प्रॉफिट 25% है कॉस्ट का, तो मतलब क्या है? कॉस्ट अगर 25 हुआ तो सॉरी, कॉस्ट अगर 100 हुआ तो प्रॉफिट कितना होगा? 25 होगा।
और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल होता है, मुझे ये भी पता है। तो कॉस्ट हो गया हमारे पास 100, प्रॉफिट हो गया 25, तो सेल कितना हो जाएगा 125। अब मुझे निकालना है प्रॉफिट, ठीक। तो प्रॉफिट कितना हो गया, पहले प्रॉफिट और कॉस्ट को कंपेयर किया हुआ था, अब प्रॉफिट और सेल को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो 25 बट्टा 125 ऑफ सेल होगा, और सेल मुझे दोस्तों पहले से ही गिवन है, सेल मुझे पहले से ही गिवन है 5 लाख। तो मैं आसानी से इसे सॉल्व करके इसे कैंसिल कर दूंगा, 5 से 5 कट गया, जीपी 1 लाख आ गया। अगर मुझे कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती, अगर मुझे इस क्वेश्चन में कॉस्ट की ज़रूरत होती, तो मैं कॉस्ट और सेल को कंपेयर करता कि कॉस्ट इज इक्वल टू, कॉस्ट कितना है 100 बटा सेल ऑफ सेल, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5 से 5 कट गया, ये कितना बचा 4 लाख, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर हम फ्रैक्शन से क्वेश्चन सॉल्व करें तो बहुत आसान और बहुत जल्दी हो जाता है। यही बात दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे पास था, यही यहाँ पर था, ठीक। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं इसे हटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। दोस्तों अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको बीच में समझ में ना आए, कोई भी ऐसा पॉइंट, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और पिछले 15 साल के सारे क्वेश्चंस अभी तो मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ और फिर पेपर वाइज करवाऊँगा, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन में हमें क्या स्पेसिफाइड था, क्वेश्चन में कह रहा था कि जो प्राइस है, सॉरी जो अमाउंट है वो 7/6 हो जाता है प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल अगर 6 होगा तो अमाउंट कितना होगा 7, प्रिंसिपल अगर 6, अमाउंट अगर 7, तो ऐसा ही कितना आ जाएगा 1। ऐसा क्यों, क्योंकि a इज इक्वल टू होता है दोस्तों, a इज इक्वल टू होता है p प्लस आई, ठीक। और a कितना है 7, p कितना है 6, तो i कितना आ जाएगा, i हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है दोस्तों। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 साल, तो n कितना है 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 ईयर एट अ सर्टेन रेट एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 ईयर, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, हमसे रेट पूछ रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन में कह रहा है कोई अमाउंट अपने आप का 7/6 हो जाता है, ठीक, 3 साल में, तो रेट बताइए कितना होगा। यहाँ पे हमसे आर पूछ रहा है दोस्तों, ठीक। तो क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल है, हमारे पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल फिर रेट इनटू टाइम बटे 100, ठीक है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं, ये आ गया 2, सॉरी 3 से कट रहा है ना, 9 और 50, हमें आर चाहिए, तो 50/9, तो कितना आ जाएगा 9×5 = 45, 5/9%, ये हमारा आंसर।